श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री निवासाचार्य जी महाराज की, समस्त आचार्य गुरु परंपरा की, चतुर्चिंतामणि श्री नागा जी महाराज की, नागा जी की कदम खंडी की, श्री सुदेवी जी की, समस्त ब्रजमंडल की, बरसाने वारी की, श्री राधाम कृष्ण स्वरूपाम कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। आज पुनः ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गत 2 वर्ष से श्री चतुर्चिंतामणि नागा जी महाराज की लीला का मंचन उन्हीं की दिव्य स्थली में संपन्न हो रहा है और इसका श्रेय हम हमारे स्वामी जी जो इस समय वृंदावन में विराजे हुए हैं और वहीं से लीला का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन उनका समस्त परिवार यहाँ पर विराजमान है और उन्हीं की व्यवस्था से ये कार्य संपन्न हो रहा है। आज हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन करके बहुत आनंद मिला। उन्होंने जो जो बातें कही, पानी की संरक्षण आदि आदि बहुत ही सुंदर सारगर्भित पदों का गायन, आचार्यों की वाणी का गायन, आज ये मेरे को परम सौभाग्य है। आचार्य चरण तो दिव्य ही है, उनकी लीला दिव्य है, ब्रज दिव्य है, लेकिन ये सौभाग्य मुझे मिला कि चतुर्चिंतामणि नागा जी महाराज का लीला लेखन का और उसको संयोजन करने का संपूर्ण जो भी सामग्रियां उपलब्ध हुई वो सब करके इसमें समुच्चय रूप से इसको करा है। और अभी भी इसको पक्का पूरा नहीं किया है कि मान लो अगर कोई काठिया परंपरा के दिग्गज महापुरुष ने कहा कि आज, क्योंकि कई प्रकार के चरित्र होते हैं जिनमें 500-600 वर्ष पूर्व किसी ने ऊपला का लिया कि ऊपला लेकर चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि घास की पोटली लेकर चल रहे हैं, आदि आदि प्रसंग होते हैं जिसमें थोड़ा सा विरोधाभास होता है। लेकिन इसमें गौ सेवा सबसे प्रधान है और उसमें जब आप गुरु की आज्ञा से घास लेने गए गौ के लिए तो एक प्रेमी होता है, अपने गौ प्रेमी, उसकी भावना होती है कि मैं इतना घास ले जाऊं कि मेरी गौ माँ पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। उन्होंने काटते काटते इतना मतलब बड़ा ढेर लगा लिया और उसको जैसे तैसे उन्होंने कस लिया और थे तो ऊंचे पूरे दबंग, आपने उसको अपने सर पर रखा। सर पर भी रखा गया, रखने वाले कौन थे? प्रिया प्रीतम, उन्हीं की कृपा से रखा जाता, अन्यथा ऐसा कौन। लेकिन कितनी देर रख पाएगा? प्रिया प्रीतम की उदारता, ठाकुर जी की लीला आप देखेंगे, ठाकुर जी उनको गड्ढा ऊपर चल रहा है और अपना कर कमल के प्रभाव से हर व्यक्ति को थोड़ी दिख रहा है, वो तो केवल भावुक भक्तों को ही दिखेगा। लेकिन हम बड़े बड़भागी हैं कि हम यहाँ ठाकुर जी को भी देखेंगे, उनका हाथ लगा हुआ भी देखेंगे, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन जब उनके शिष्य ने देखा कि गड्ढा तो ऊपर चल रहा है, तब उनको कहा कि बोले आप यहाँ पर, आप तो ब्रज के अधिकारी हैं और आप ब्रज में जाइए और ब्रज में आप, तो इनका आधा दूध आधा पूत, आधा दूध आधा पूत पावन सरोवर की लीला कभी हम देखेंगे। इतना विचित्र चरित्र इनका है। आपने जब ये अभी हमारी सखी उलझ गई थी तो यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो उनकी धीस, हाँ उनकी जटा जो रमन करते थे तो जटा में उनको इस उलझ गई। हिंस को बैठे मारे, हाँ हिंस को। तो जैसे आप खड़े रह गए, उन्हें क्या है, कहाँ जानो और कहाँ करनो है, खड़े रहे। जब प्रिया प्रीतम ने देखा कि मेरे भक्त 1 2 3 दिन हो गए ऐसा खड़ो, तब आप आए और आपने कुछ सुलझाना चाहा लेकिन नहीं सुलझवाए। ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि लीला बहुत विस्तार में है। तो आपने यहाँ पर हमारी, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा है युगल उपासना, निकुंज उपासना, रसो उपासना, रसो वैसह का आपने बताया था। लेकिन रसो वैसह को चरितार्थ करने वाले कौन थे?
उस वैदिक मंत्र श्रुति मंत्र को चरितार्थ करने वाले निम्बार्क भगवान ने थे, क्योंकि ये 5000 वर्ष ब्रज में केवल निम्बार्क भगवान थे। ब्रज निम्बार्कम, कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं था, क्योंकि 1000, 2000, 500, 600, इससे यहाँ 5000 वर्ष का इतिहास है। और आपने ब्रज में आकर के सबसे पहले क्या किया? ब्रज की परिक्रमा। कोई कहता हमने परिक्रमा चालू करी, हमने चालू करी। 5000 वर्ष पहले निम्बार्क भगवान ने मथुरा से परिक्रमा उठाई और पूरे ब्रज की परिक्रमा। और आप उदाहरण है हमारे लिए, एक दिन में ब्रज के अंतरंग परिक्रमा कर लेते थे। चतुर्चिंतामणि नागा जी, ऐसे नागा जी की हम लीला का दर्शन करेंगे और हमारे स्वामी जी बहुत मधुर स्वर में इसका गायन करके हम सबको आह्लादित करेंगे। और अब निम्बार्क भगवान की बाल लीला से, और बाल लीला में फिर बधाई आदि का गायन होगा, तो इसमें आनंद ही आनंद बरसेगा। उसी बधाई के साथ सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे।